एक छोटे से गांव में जहां हर शाम बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, वहां एक अजीब घटना घटी। गांव के पास ही एक पुराना खंडहर हो चुका घर था जिसे लोग भूतिया घर कहते थे। गांव के बच्चे उस घर से दूर रहते थे, लेकिन एक दिन 10 साल का छोटा लड़का अजय अपने दोस्तों के साथ उस घर के पास खेलने चला गया। अजय हमेशा से ही साहसी और जिज्ञासु था। उसके दोस्तों ने उससे कहा कि वह उस घर के अंदर जाकर देखे कि वहां क्या है। अजय ने हिम्मत दिखाई और घर के अंदर चला गया। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर जाले लगे हुए थे, फर्श पर धूल की मोटी परत थी और चारों ओर अजीब-अजीब आवाजें आ रही थी। अजय ने एक कमरे में प्रवेश किया जहां उसे एक पुराना खिलौना दिखाई दिया। वह एक लकड़ी का घोड़ा था जो बेहद पुराना लग रहा था। अजय ने उस खिलौने को उठाया और उसे अपने साथ ले आया। घर लौटते समय उसने अपने दोस्तों को बताया कि वह भूतिया घर से एक खिलौना लाया है। दोस्तों ने उसे हिम्मती कहा, लेकिन किसी ने उस खिलौने पर ध्यान नहीं दिया। अजय ने उस रात अपने कमरे में खिलौने को रखा और सो गया। आधी रात को अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह सोचने लगा कि यह उसका भ्रम होगा और वापस सो गया। अगले दिन सुबह अजय की मां ने देखा कि अजय के कमरे में खिलौना घोड़ा नहीं है। उसने अजय से पूछा, लेकिन अजय ने कहा कि उसने खिलौना अपनी मेज पर रखा था। धीरे धीरे अजय के घर में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते, तो कभी खिड़कियां अचानक बंद हो जाती। एक रात अजय ने अपने कमरे में फिर से रोने की आवाज सुनी। उसने खिलौना नहीं हो सकता, इसे तुरंत फेंक देना चाहिए। अजय और उसकी मां ने मिलकर खिलौने को फेंकने का ध्यान से सुना और देखा कि आवाज खिलौना घोड़े से आ रही है। अजय ने डर के मारे अपनी मां को आवाज दी। उसकी मां ने आकर देखा और कहा, यह खिलौना नहीं हो सकता, इसे तुरंत फेंक देना चाहिए। अजय और उसकी मां ने मिलकर खिलौने को फेंकने का निर्णय लिया। लेकिन जब वे खिलौने को उठाने गए, तो वह अचानक बहुत भारी हो गया। अजय की मां ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह हिला भी नहीं। तभी खिलौने की आंखों से लाल रोशनी निकलने लगी और एक भयानक आवाज गूंजने लगी, मुझे न्याय चाहिए, मुझे मुक्त करो। अजय की मां ने अपने पति को बुलाया और उन्होंने मिलकर गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि यह खिलौना उसी भूतिया घर का है जहां एक छोटे बच्चे की आत्मा बंधी हुई है। उस बच्चे की मौत कई साल पहले हुई थी और उसकी आत्मा अब भी उस खिलौने में कैद है। बुजुर्ग ने अजय के परिवार को एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें उस भूतिया घर में जाकर एक विशेष अनुष्ठान करना होगा जिससे बच्चे की आत्मा को शांति मिल सके। अजय और उसके परिवार ने मिलकर साहस जुटाया और उस भूतिया घर की ओर चल पड़े। रात के समय जब सब लोग सो रहे थे, वे उस घर में पहुंचे। बुजुर्ग ने अनुष्ठान शुरू किया और मंत्रों का जाप करने लगे। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। दीवारों पर चित्र उभरने लगे जिनमें एक बच्चे की कहानी दिखाई दे रही थी। अचानक खिलौना घोड़ा खुद ब खुद हिलने लगा और उससे एक तेज रोशनी निकलने लगी। उस रोशनी में एक छोटे बच्चे की आत्मा प्रकट हुई, जिसने कहा, धन्यवाद, आप सबने मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं शांति से जा सकता हूँ। आत्मा आसमान में विलीन हो गई और घर का भूतिया माहौल भी समाप्त हो गया। अजय और उसका परिवार राहत की सांस लेता हुआ घर लौटा। अजय की मां ने उसे गले लगाया और कहा, अब सब ठीक है बेटा। गांव के लोगों ने भी इस घटना से सीखा कि कभी-कभी पुरानी चीजें रहस्यमयी हो सकती हैं और हमें उनसे सावधान रहना चाहिए। इस घटना ने अजय और उसके दोस्तों को यह सिखाया कि साहस और सच्चाई के साथ आगे बढ़ने से किसी भी डर का सामना किया जा सकता है। गांव के लोग अब उस पुराने घर से डरते नहीं थे और अजय की बहादुरी की कहानी आहट के एक विशेष एपिसोड के रूप में प्रस्तुत की गई, जिसे लोगों ने बहुत सराहा।